देखिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसकी बात कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ की, इसकी बात कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे थे कल। बहुत अच्छा डेरिवेशन हमने बताया आपको। ऐसे लिया था, एक सोर्स लिया था एस, इसके सामने नीचे दो स्लिट, ऐसी स्लिट थी ये, है ना? हाँ, ये इसको चलिए इसके मिडिल मान लेते हैं, ये मिडिल जा रही है और फिर स्लिट काट देते हैं यहाँ से ऐसे और इतनी डिस्टेंस पर ऐसे, इसको छोड़ के आ रहे हैं। हाँ ठीक, S1 S2। इसके आगे ऐसे चले हम लोग, ये हमारी क्या थी, स्क्रीन थी, ये स्क्रीन थी, ये स्क्रीन है। हाँ, अब देखो क्या होगा बेटा, वही वेव फ्रंट यहाँ से निकला, यहाँ से आया। तो सुनिए, जैसे मान लिया ये स्क्रीन है, ये O पॉइंट, एक वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहा है और एक वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहा है, और दोनों ही जगह इंटरफेयर हुए, यहाँ से प्रिंट पहुंच गए। ठीक है, जब यहाँ से प्रिंट पहुंच गए तो ये यहाँ कंडीशन में बताई थी, इस जगह है क्या, S1O और S2 दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है, फेज डिफरेंस 0। फेज जब 0 होगा, यहाँ हमें क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है, ब्राइटनेस, और इसको हम सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, ये हम बात बता चुके थे। ठीक है, बात हमने ये कहा था, अब क्या, ये तो यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए आपका एक वेव फ्रंट ऐसे यहाँ से निकल रहा है, इस पर पहुंचा, और दूसरा वेव फ्रंट यहाँ से निकला, इसको एक बार बता देते हैं। हाँ, ये वाले रिपीट कर रहे हैं सर। ठीक है, रिपीट करते हैं ना, करें नहीं सर, बता दीजिए, है ना? ये चीज, इसको हमने P पॉइंट लिया है, इस जगह हम जब बताया, देखिए यहाँ का जो पाथ है, S1P का अलग है, S2P का अलग है, दोनों सेम पाथ नहीं है, अलग अलग आएंगे, इनके पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, कुछ होगा। और पता है, एक बात कई बार बता चुके, अगर पाथ डिफरेंस कुछ होता है तो उस कंडीशन में आपको दोनों कंडीशन आती है, वहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है, वहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो यहाँ हमको इस जगह ब्राइट और डार्क दोनों मिलेंगे, तो कितने डार्क और कितने में ब्राइट की होगी, वो चीज का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको चलेगा रहेगा तो। ठीक है, आइए देखिए, समझिएगा आपको, तो बस ज्यादा लगा तो सिर्फ एक तरह से रिवीजन बैक ले लेना है। लेट आ मोनो क्रोमैटिक सोर्स S, ये है यूनिट वेव फ्रंट, हो गया। ठीक है, फ्रॉम लेट S1 S2 B at D डिस्टेंस, और बेटा यहाँ इसको कैपिटल D ले लिया था, इसको Y ले लिया, डिस्टेंस एंड distance between what, slit and screen भी कैपिटल D, ये था हमारा, तो समझिएगा। देखिए बेटा, इस पॉइंट को हम M पॉइंट लिए थे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहां से इस एंगल को थीटा लेता है। ठीक है, और बेटा एक काम करते हैं, इस M को O से ज्वाइन कर, P से ज्वाइन कर लेते हैं, O से तो ज्वाइन ऑलरेडी है, यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं,
तो अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा थीटा है, बस ये इसकी लेंथ आती है। ठीक है, ये एंगल यहाँ से आता है एंगल कहाँ तक, ये लाइन डॉट कर देंगे है ना, ये चीज यहाँ हम लोग पहुंचे थे इस बात पे। तो देखिएगा केस फर्स्ट, इसको ये बताने since S1 O is equal to S2, this implies that delta x is equal to 0. और delta x 0 था तो so O is the maximum क्या हो गया, मैक्सिमम ब्राइटनेस हो गया। अब पहला कंडीशन होगी फर्स्ट केस, सेकेंड केस में सिंस S1P is not equal to S2P, okay, S1P is not equal to S2P, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, S1P is not equal to S2P में क्या होगा, this implies that delta x is equal to S2P minus S1P, है ना, S2P माइनस क्या होगा, S1P होगा, डेल्टा x वैल्यू है। अच्छा चलो जब होगा देखा जाएगा, यानी यहाँ पाथ रेफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पाथ जीरो नहीं है, पाथ जीरो नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होगा। ठीक है, आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SN S1 S2 M, इन ट्रायंगल S1 S2 M, याद रखोगा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और यही बेटा किसके इक्वल आएगा पता है, यही चीज होगा S2N के इक्वल होगा, ये तो होगा ना, यस सर, ये S2N के पाथ डिफरेंस S2N के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा लिया था, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा S2N अपॉन S1 S2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है फॉर्मूला P बाई H। ठीक है, और यहाँ क्या है, अगर एंगल ये रेक्टेंगल का तो S2N हमारा परपेंडिकुलर होगा और S1 S2 हमारा क्या हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, हमारा क्या बनता है इस जगह, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, दिस इज लाइक दैट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन इसकी वैल्यू डी, इसकी वैल्यू डी है। यहां से हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लें तो डेल्टा x इज इक्वल टू आएगा थीटा इनटू डी। ठीक है, तो जो स्मॉल डी है हाँ, वो S1 से S2 तक की डिस्टेंस, दोनों सिलेक्ट की डिस्टेंस है, ये चीज ये यहां से की डिस्टेंस, ये पेपर क्वेश्चन है, 100% पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, श्योर है, अगर ऑफलाइन पेपर हुआ और डिस्ट्रिक्टेड पेपर तो क्वेश्चन पेपर में है ना, बताना श्योर है कि सर इतनी बड़ी टॉपिक तो कुछ ना कुछ तो आएगा, नहीं ये 100% ये और दो जो आपके लॉस होते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से, उसमें से क्वेश्चन यहाँ रहता है और ये रहता है। ठीक है, आइए देखिएगा, हम इसको क्वेश्चन फर्स्ट दे देते हैं, नाम आते हैं, बहुत आता है, इंटरफेरेंस भी बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कल फिजिक्स के पेपर में यही हम लिख के आए हैं। व्यतिकरण सर वही बोलते हैं, हाँ वही वही चीज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इस ट्रायंगल पे PMO ट्रायंगल PMO, यहाँ बेटा निकालेंगे tan थीटा, और tan थीटा निकालोगे तो थीटा हमारा ये है, और ये हो जाता है क्या होता है, P बाई B होता है। और इस कंडीशन में अगर एंगल परपेंडिकुलर एंगल थीटा के तो P हमारा PO हो जाएगा और B हमारा ये हो जाएगा MO हो जाएगा, ये हमारा क्या आया PO अपॉन MO आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया PO अपॉन MO, इसका कोई काम नहीं चीजें। अब आगे देखिएगा, इसके बाद क्या होगा,
यही कर लेते हैं इसको। आगे देखो मान लो बहुत कोई बात है, थीटा इज वेरी स्मॉल तो क्या है tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू आएगा पीओ की वैल्यू, हमने पीओ को हमने वाई लिया है, तो ये हमारा क्या कैपिटल डी। ये थीटा की वैल्यू जो आई है इसको इस जगह रख लीजिएगा फर्स्ट में। थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी इन फर्स्ट, ठीक है यहाँ रख देते हैं। तो हमको मिला क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू देखो वाई अपॉन डी है वाई अपॉन डी इंटू डी, ठीक है यहाँ से वाई यही निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते वाई। तो बेटा ये आएगा इसको इंटू कर लेते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी और अपॉन स्मॉल डी आएगा, इसका नाम कर देते हैं। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन हमारी आती है, एक हमारा आता है कंस्ट्रक्टिव और एक हमारा आता है डिस्ट्रक्टिव। दो कंडीशंस होंगी, उन दो कंडीशंस को लेकर चलते हैं। अभी तक क्लियर है? यस सर। यानी सर थोड़ा डाउट आगे तो फिर एकदम बन जाएगा। नहीं ये डाउट क्लियर हुआ ना? ये तो क्लियर हो गया। हाँ ये तो क्लियर। आइए आगे देखिएगा। पहले कंस्ट्रक्टिव ले लीजिए और कंस्ट्रक्टिव ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव तो कुछ और नहीं है भैया। कंस्ट्रक्टिव में जानते क्या होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा एम लेम्डा, ठीक है वेयर एम की वैल्यू जो आएगी इस तरह से 1 2 3 ऐसा ठीक है। तो अब यहाँ हमने निकाला होगा हाँ ये चीज है, तो बेटा ये एम है, यहाँ भी हम एम कर लेते हैं, वैल्यू रखने में आसान रहेगा। वाई एम इक्वल टू बेटा मिल जाएगा हमारा एम लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब 1 रखोगे तो मिलेगा हमको फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट ब्राइट एम बराबर 1 रख। हाँ एम 1 पर आएगा, एम इक्वल टू 1 पर, तो 1 लेम्डा डी बाई डी। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज y2 इक्वल टू 2 लैम्डा डी 2 लेम्डा डी बाई डी। थर्ड y3 3 लैम्डा डी हो गया, ठीक है। फिर जो इसको हमने बताया था टू कंस्टिट्यूटिव फ्रिंज की बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिफरेंस होता है लीजिएगा, दो फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होता है लगातार फ्रिंज में, वो ये हमारा क्या होता है फ्रिंज विड्थ होती है। यहाँ लिखेंगे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। बीटा मान लेते हैं, कहीं कहीं डब्ल्यू लिखा होता है, अच्छा यस सर। ये हमारा बेटा आएगा y2 माइनस y1, ये निकाले ना, चाहे y3 माइनस y2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निकल लो सर सिंगल y होना चाहिए। हाँ दो क्रम से हो चाहे Yes. चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, ठीक है। तो y3 माइनस y2 वही आएगा, तो लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा। ये 3 लेम्डा डी अपॉन डी माइनस 2 लेम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। घटा देंगे इसको, यस सर। है ना, इसको क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन डी लेम्डा डी अपॉन डी, डिवाइड क्या देंगे, ठीक। डिस्ट्रक्टिव में दे दीजिएगा और डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए बेटा क्या आएगा डेल्टा एक्स बराबर हाँ डेल्टा एक्स और पाथ डिफरेंस m प्लस आएगा हाफ m प्लस लेम्डा हो जाएगा। बस यही y m इक्वल टू m प्लस
1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। यहाँ पे इस तरह रखोगे 0 1 2 3। अच्छा सर, डिस्ट्रक्टिवली हमेशा 0 1 2 3 रखना। हाँ जीरोस करोगे ना, नहीं तो पहले मिलेंगे नहीं ना। Yes, ये 0 हो जाएगा 1/2 मिल जाएगा, फर्स्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और फर्स्ट डार्क में y नॉट मिलेगा, y 0 मिलेगा, या 0 फ्रिंज होगा 1/2 लैम्डा डी अपॉन ये हो जाएगा। बस हो जाएगा, आएगा y1 तो 1 रखो बेटा, रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं, तीसरा की जरूरत नहीं है, वही फिर भी निकाल लेते हैं। डब्ल्यू से भी आ जाता है सर। इसी से, लेकिन यहाँ मीटर यहाँ भी करेंगे, यहाँ बी कर दो, यहाँ डी कर दो, डार्क की बीटा डी, वही 3/2 लैम्डा डी डी माइनस 1/2 लैम्डा डी डी, वही आ जाएगा। ये 2 लैम्डा डी अपॉन 2t, 2 गया कैंसिल हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो डी टेस्ट पर तुम्हारा क्या आ गया लैम्डा डी अपॉन डी। तो क्या आपने देखा कि जो विड्थ यहाँ थी वही विड्थ यहाँ थी, मतलब दोनों अल्टरनेटिवली होते हैं, पहले ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये चलता है। जैसे सर वहां पर आपने बताया था ग्राफ में जी ठीक है, यहाँ ब्राइट मिलेगा, जैसे यहाँ ब्राइट सर मिला, क्रस्ट तो ब्राइट मिल रहा है। हाँ वही चीज है, रशी वाली चीज है, रफी फिर डार्क होगा डार्क फिर ब्राइट, और लेकिन दोनों की जो विड्थ होगी, ऐसा नहीं है कि डार्क वो वन भले छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन इन रियल में दोनों सेम साइज के होंगे, सेम। अब मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह करना होगा, क्यों? याद हो गया सर। और ये एग्जाम का टॉपिक है, 100% रहेगा, ठीक है। और ये जानते हो कि अगर बीएससी आप लोग करते हैं जाकर, तो बीएससी में कई बीएससी में ऑप्टिक्स में भी है, सेम है ये चीज, वहां तक भी जाता है। हाँ हाँ कर लेते हैं, तो ये तो हो नहीं नोट कर लो, जितनी बार नोट करोगे बहुत अच्छे से रहेगा। हम तो सर किए हैं, समझ में आ गया। एक बार और कोई दिक्कत वो बंदे बार-बार बना नहीं रहा। नहीं, लिख लो।